हेलो दोस्तों। तो आज मेरी ट्रेनिंग का आखिरी दिन है। मैंने अपनी जो पासिंग आउट परेड है वो कल ही कंप्लीट कर ली है, लेकिन अभी क्या है कि थानों की लिस्ट नहीं आई है, तो वो जैसे मिलते ही हमें अपने थाने पे भेज दिया जाएगा। तो मित्रों, मैं सिविल पुलिस से हूँ, 2020 बैच, और आपको मैं बताने वाला हूँ अपना जो ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं अपने परेड ग्राउंड में आकर ही बता रहा हूँ, आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। और तो इस वीडियो को देखते रहिएगा, मैं आपको पूरे एक्सपीरियंस अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मित्रों, हमारी जो जेटीसी हुई थी वो 6 अक्टूबर को हम लोग आए थे। तो 6 अक्टूबर को हमने आकर ही सबसे पहले पुलिस लाइन में आमद कराई थी। आमद बेसिकली ये होती है कि हम जाके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जिसका मतलब आमद होता है। और जेटीसी में बेसिकली होता क्यों है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जेटीसी का पर्पस क्या है, क्यों होता है जेटीसी। जेटीसी का मतलब होता है ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स। और सपोज करिए कि आप लोग को, आपके एक ग्रुप को, किसी खास ग्रुप को कहीं पे यात्रा पे जाना है, ठीक है। तो आप जिस यात्रा पे जा रहे हैं, किसी जर्नी में जा रहे हैं, सपोज करिए कि आपको एक ट्रेन में होके जाना है। तो आप जिस ट्रेन में जाएंगे तो आपको क्या करेंगे, किसी स्टेशन पे आप सब लोग मिलेंगे ना कहीं मिलेंगे आप सब लोग। तो जेटीसी वो स्टेशन होता है जहाँ पे पहली बात तो सब लोग मिल जाते हैं। एक डेफिनेट टाइम होता है, उस टाइम इंटरवल में सब लोग आके मिलते हैं। जेटीसी में ज़रूरी नहीं कि आपको, अगर 6 तारीख से जेटीसी स्टार्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 6 तारीख को ही मिलें, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनका कई प्रकार की डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड दिक्कत आती है या पहुँचने के लिए दिक्कत आती है। तो इसीलिए 1 महीने को रखा गया है। इस 1 महीने के अंतराल में लगभग सब लोग आके मिलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें आपके ग्राउंड की ग्रूमिंग कराई जाती है। सबसे पहले आप ग्राउंड को अच्छे से साफ़ करते हैं, और आपको जो भी पुलिस लाइन का स्टाफ है, पुलिस लाइन की अलग अलग तरह की जो जगह है उनसे आपको अवगत कराया जाता है, आपको उनके बारे में बताया जाता है। थोड़ी बहुत पीटी उटी करा ली जाती है, डिपेंड करता है आपके उस्ताद की अवेलेबिलिटी पे जेटीसी में, या जेटीसी का मेजर कैसा है, पीटी उटी करा देते, थोड़ी रनिंग करा देते हैं। और दूसरी मेन बात होती है कि आपकी वर्दी है या पीटी के लिए कोई ड्रेस है, वो सब रेडी करा दिया जाता है। और बैंक अकाउंट, जो कि आपका पीएसपी अकाउंट खुल जाता है यहाँ पे। तो आप लोग के मन में ये भी रहता है कि पहले से ही बैंक में खाता खुलवा के आए या यहीं पे आके खुलेगा, ये आपके ऊपर है। अगर आप खाता खुलवाते हैं या नहीं खुलवाते हैं, यहाँ पे खुलेगा खाता आपका 100%। और दूसरी बात, आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि जेटीसी के दौरान आपके बैंक अकाउंट खुल गए, आपकी वर्दी बन गई, आप बेसिकली एक जो नागरिक की तरह थे, आपको उनसे अंतर होने वाला बना दिया जाएगा, और आप आरटीसी के लिए आप तैयार हैं। आरटीसी जो कि मेन ट्रेनिंग होती है, जिसका मतलब होता है रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स। तो आपका, हमारा जो ट्रेनिंग था वो 3 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले आपके आईटीआई मिल जाएंगे। आईटीआई का मतलब ये होता है कि वो उस्ताद जो कि आपको ड्रिल कराता है वर्दी में। और आपको पीटीआई मिल जाएगा। पीटीआई का मतलब होता है फिजिकल ट्रेनिंग, ठीक है। तो फिजिकल में वो पीटी कराएंगे आपसे, बिम कराएंगे, रस्सा चढ़ाएंगे और जंप कराएंगे। देखिए ये जंपिंग, यहाँ पे जंपिंग हम लोग करते थे, लॉन्ग जंप, ये लॉन्ग जंप है। और ये हमारा पूरा परेड ग्राउंड है। तो जो आईटीआई रहेंगे वो वर्दी में आपकी ड्रिल कराते हैं। और तो पहले महीने तो ऐसा होगा कि आपकी रनिंग होगी, और बिना किसी हथियार के आपकी रनिंग होगी। मित्रों, मेरा फ़ोन आ रहा है। तो मित्रों, मैं बता रहा था कि जो हमारी ड्रिल होती है वो पहले महीने क्या होती है कि हमको तेज़ चाल सिखाया जाता है, धीमी चाल सिखाया जाता है। 3 पीरियड का हमारा होता है पूरा जो शेड्यूल होता है, वो पूरा मॉर्निंग में 3 पीरियड होता है, शाम में 2 पीरियड होता है। और पीएससी के जो कैंडिडेट आएंगे हमारे भाई, वो उनके लिए 4 पीरियड होता है, जो जिसमें से कि ऐसा होता है कि 2 पीरियड के आसपास आपकी पीटी चलती है और आईटी चलती है, या वो डिपेंड करता है मेजर अलग अलग जगह पे कि कैसे क्या चला रहे हैं बेसिकली। लेकिन अगर आप सिविल पुलिस में हैं तो आपका 3 पीरियड ही चलता है, जिसमें से आपकी 1 पीरियड पीटी होती है, 2 पीरियड आईटी होती है। और शाम को या तो जिस टोली का मॉर्निंग में पीटी नहीं हुई रहती है, उसकी शाम में दोनों पीरियड पीटी होती है। तो पीटी में मैं बता चुका हूँ आपको कि फिजिकल ट्रेनिंग होती है, और आईटी में आपकी ड्रिल होती है। तो पहले महीने में आपको रनिंग कराएंगे बिना किसी शस्त्र के। दूसरी बात, आपको तेज़ चाल सिखाई जाएगी, धीमी चाल सिखाई जाएगी, आपको स्क्वाड ड्रिल सिखाई जाएगी, कैसे आप स्क्वाड बनाएंगे। और आपको टोलियों में विभाजित कर दिया जाता है। आपकी अलग अलग टोली के अलग अलग उस्ताद
होंगे और आपको ITI PTI मिल जाएंगे। और आपको जो मॉर्निंग में शेड्यूल रहता है वो ऐसा रहता है कि ये करीब, तो मित्रों जो हमारा मॉर्निंग में शेड्यूल रहता है वो ऐसा रहता है कि गर्मियों में 6 बजे के आसपास हमारी फालिन करा ली जाती है। तो लगभग 6:30 बजे तक हमारी रनिंग होती है और फिर उसके बाद हमारा ड्रिल शुरू हो जाता है। तो लगभग 9 बजे तक हमारा तीनों पीरियड ख़त्म होता है IT PT का सब मिला के। तो 9 बजे के बाद हम लोग क्या करते हैं, 9 बजे से 10 बजे के बीच में, कि अगर राइफ़ल उठ गई रहती है तो हम पहले राइफ़ल जमा करते हैं क्वार्टर गार्ड में। उसके बाद फिर हम जाते हैं अपने बैरक, वहाँ पे जल्दी जल्दी सब नहाते हैं या कुछ लोग पहले से ही नहा के जाते हैं और फिर उसके बाद जल्दी से खाना खाते हैं, फिर से वर्दी पहनते हैं और फिर स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि 10 बजे एग्जैक्टली हमको स्कूल में पहुँच जाना होता है। और स्कूल में पहुंचने के बाद हमारा क्लास जो 10 से 2 बजे तक चलता है, उसमें अलग अलग चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, जैसे IPC पढ़ाई जाएगी, CRPC पढ़ाई जाएगी, साक्षर नियम पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा और विविध अधिनियम पढ़ाया जाएगा। तो करीब आपके 8 पेपर होते हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है। और 2 बजे के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, या कहीं की 2:30 बजे भी छोड़ते हैं, और फिर आपकी 3:50 से फालिन हो जाती है और 3:50 से लगभग 5 बजे तक आपका फिर से IT या PT चलता है। 5 बजे आप छोड़ दिए जाते हैं, फिर आते आते बैरक 5:30 बज जाता है। 5:30 बजे से लेकर लगभग 7:30 बजे तक टाइम आपका होता है। इस बीच आप खाना खाते हैं और आपको घर बात करनी है, आप घर बात कीजिए। और फिर उसके बाद 8 बजे या 7:30 बजे, डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, ठंड है या 7:30 बजे आपकी ठंडियों में होती है गणना काउंटिंग और 8 बजे होती है गर्मियों में। तो ये अलग अलग जगह का अलग अलग शेड्यूल रहेगा, डिपेंड करेगा मौसम पे। और उसके बाद आप फ्री होते हैं। उसके बाद भी अगर उस्ताद लोग चाहें तो आपकी फालिंग करा सकते हैं। फालिन में आप बस एक सीटी बजाएंगे और फिर आपको बाहर आना पड़ेगा और जो भी आदेश निर्देश हो देंगे वो करना पड़ेगा। और उसके बाद पहले 1 महीने के बाद आपको शस्त्र उठवा लिया जाता है। शस्त्र उठवाने का मतलब ये होता है कि आपको एक 303 आपको दे दी जाएगी। बेसिकली वो सबसे भारी बंदूक होती है, कह सकते हैं। तो उसको हाथ में लेकर सब चलते हैं, मतलब रनिंग करते हैं, और उसी से ड्रिल होता है, उसी से सल्यूट होता है। तेज़ चाल में, धीमी चाल में सल्यूट, कई सारी तरह के सल्यूट सिखाए जाते हैं आपको। और फिर उसके बाद आपको कई सारा ड्रिल सिखाया जाता है, जैसे बलवा ड्रिल हो गया, या और भी कई विशिष्ट तलाशी अभियान हो गया, या ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, भीड़ नियंत्रण हो गया। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। फिर आपको और थोड़ा आगे बढ़ते हैं 3 महीने के बाद, तो आपको शस्त्र अभ्यास कराना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो जो 303 है, इससे कई तरह के शस्त्र अभ्यास आपको कराए जाते हैं। और उसके बाद शस्त्र अभ्यास के बाद आपकी फायरिंग की डेट एक निश्चित होती है, जिसमें आप जाके फायरिंग करते हैं। तो आपको फायरिंग SLR से कराई जाएगी। SLR जो होता है 7.62 mm, आप PUBG में खेले होंगे इस गन से, तो 7.62 mm की होती है। और आपको 9 mm कार्बाइन से कराया जाता है। ये आप जो UZ यूज़ करते हैं उसमें, फ़ोन में, PUBG में, तो उसी का ये एक दूसरे तरीके का वर्जन, इंडियन वर्जन है UZ का। और आपका इंसास, जो कि सबसे फेवरेट गन है इंडिया की, लगभग सारी फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस यूज़ करती हैं, और जो कि 5.56 mm का होता है इंसास। इंसास को पहचानने की सबसे इजी तरीका यह है कि जो उसकी मैगज़ीन रहेगी वो ट्रांसपेरेंट रहती है, आसपास दिखता है कि उसमें कितनी गोलियां हैं। तो अगर ऐसा आप देखें कहीं, तो आप अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारी इंसास है। और फिर आपकी फायरिंग होती है। उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स डेट आ जाती है। तो उसमें करीब 8 पेपर इंडोर होते हैं, बाकी आउटडोर के होते हैं। जैसे आउटडोर में भी IT का अलग होता है, PT का अलग होता है। PT में आपके ऐसे होंगे कि रेस होती है, 1600 मीटर रेस, 5 किलोमीटर रेस, 60 मीटर रेस, 400 मीटर रेस। और फिर आपका रस्सा होता है, रस्से पे 2nd क्लास रस्सा, 1st क्लास रस्सा, ये आपको चढ़ना पड़ता है। बिम लगानी पड़ती है 8-9। और आपको कमांड लीडरशिप कराई जाती है। आपसे योगा का टेस्ट लिया जाता है। आपको बताया कि पूरा योगा का आपसे करने को कहा जाएगा। जो भी अधिकारी आए रहेंगे वो आपसे कहेंगे कि टेस्ट करिए आप ये योगा, तो उसके लिए भी आपको नंबर मिलते हैं। फिर IT में भी कई तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, PT में एक गोला भी फेंकवाया जाता है, मैं आपको बताना भूल गया, कि हाथ से फेंकना होता है बॉल को, और फिर वो चेक करते हैं कितनी दूर तक गई। तो जो मित्र अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं
उन्हें अच्छे से इसमें पारंगत होते हैं, वो अच्छे से फेंक लेते हैं, तो इसमें भी नंबर मिलते हैं। और लॉन्ग जंप भी कराया जाता है। और जो आईटी होती है उसमें अलग तरह के, जैसे जितने भी ड्रिल आप सीखे रहे होते हैं और जितने भी आर्म्स, जैसे 7.62 mm SLR है, 5.56 mm इंसास है, कार्बाइन है, या जो दंगा नियंत्रण वाले वेपन्स होते हैं, उन सब की ओपनिंग और क्लोजिंग कराई जाती है कि आप उसको खोल पा रहे हैं या बंद कर पा रहे हैं कि नहीं। सारे पार्ट्स के नाम याद होने चाहिए आपको। और आपकी ड्रिल का टेस्ट होता है कि आप पूरे टोली को आप कमांड दे पा रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद आपकी ड्रिल हो गई, फिर बलवा ड्रिल आपसे पूछा जाता है। ट्रैफिक नियंत्रण बारे में आपसे पूछा जाता है कि अगर आपके सामने वाली गाड़ी है वो इधर जाना चाहती है, उधर मतलब जिधर भी जाना चाहती है, बेसिकली आपको पता रहना चाहिए कि कौन से संकेत आप देंगे। और आपसे ट्रैफिक कंट्रोल पूछा जाता है, आपसे भीड़ नियंत्रण पूछा जाता है, आपसे विशिष्ट तलाशी अभियान के बारे में पूछा जाता है कि ये क्या है। और तो इस तरह से हमारा ITPT कंप्लीट होता। बाकी 8 पेपर होते हैं इंडोर के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा परेड ग्राउंड है और अब हम पुलिस लाइन में एंट्री कर रहे हैं। और ये हमारे कुछ मित्र आ रहे हैं, होपफुली अभी कमेंट ना करें। तो फिर इस तरीके से जब आप इन सारे एग्ज़ाम्स में पास होते हैं तो आपकी POP कराई जाती है। ये हमारा सेकंड ग्राउंड है जहाँ पे हमारी POP हुई। बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी हुआ। ये हमारा क्वार्टर गार्ड था। और फ़िलहाल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और अब लाइफ में आगे बढ़ना है। कई सारी चीज़ें जो कि सोच के चले थे हम करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें करेंगे। यहाँ पे हमारी POP हुई। शायद अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, मैं फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये ग्राउंड है हमारा, ये देखिए। और फिर उसके बाद आप थानों पे भेज दिए जाते हैं। अब थानों पे जाने के बाद क्या होता है तो उसका एक्सपीरियंस मैं थानों पे जाने के बाद ही बताऊँगा। अभी ड्यूटी करेंगे, देखेंगे कैसे क्या होता है। और तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद। धन्यवाद आपका ये पूरा वीडियो देखने के लिए। और आप क्या करिए कि अगर जिस भी चीज़ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप मुझसे वो क्वेश्चन इस पर पूछ सकते हैं कमेंट में। और इस चैनल को लाइक करिए। ऑफकोर्स आप सारे दोस्तों में शेयर करेंगे, क्योंकि अगर मैं देखूँगा कि इसमें रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे, तो ही मैं आगे फर्दर और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। और फिर और कुछ नहीं। थैंक यू एंड जय भारत।